ज्यादा अच्छा होता है। इसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर किसी को है तो मुझे बताइए, अदरवाइज फिर मैं फ्यूचर की तरफ जाता हूँ। चलिए, यू आर अ वेरी गुड ऑडियंस टुडे। मुझे लगा था मुझे समझाने में बहुत परेशानी होगी, बट आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगला जो हम पढ़ेंगे वो फ्यूचर पढ़ेंगे। फ्यूचर इज वेरी इजी, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे जो ऑप्शंस की बात की है ना, मैंने वो ऑप्शन की बात की है ये इसके ऊपर ऊपर की। ठीक है, इसके ऊपर ऊपर की, उसके अंदर जो है वो मैं आपको नहीं बताना। ब्रह्मास्त्र में नहीं आता सर ऑप्शन का चार्ट। ब्रह्मास्त्र के अंदर सिर्फ स्पॉट और फ्यूचर का आता है। तो आज जो हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं ना, ये सिर्फ जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है उसकी बात कर रहे हैं। अदरवाइज एक ऑप्शन का जो भाव होता है वो किस तरीके से ट्रीट करता है, उसके अंदर थीटा डिके होता है, उसके अंदर टाइम वैल्यू होती है, उसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, और उसके अंदर बहुत कुछ होता है। उसके अंदर गामा होता है, उसके अंदर थीटा, गामा, वेगा, बहुत सारी चीजें होती है। तो वो अगर आप वो तीन जो मैंने आपको वीडियो दिए हैं उसकी पहले आप पूरा पढ़ लोगे, और आपको लगेगा कि आपको उससे ज्यादा जानना है, तो शायद मैं अगली नेक्स्ट क्लास कभी भी एक करके मैं आपको बता सकता हूँ। अदरवाइज क्योंकि मुझे पता है आप बिगिनर है, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। अगर आपको यहाँ से समझ में आएगा तो डाउन द लाइन हम लोग एक और डिटेल्ड क्लास कर सकते हैं कि जो थीटा होता है हम थीटा को कैसे यूटिलाइज करते हैं अपनी तरफ, जो गामा होता है गामा कब एक्टिव होता है, गामा को कैसे यूटिलाइज करते हैं अपनी तरफ। अगर मैं आज वो चीजें बताना चालू करूंगा तो दैट विल बी वे टू मच फॉर यू गाइस। तो पहले वहां तक आ जाएंगे, उसके बाद एक आगे का वहां पे लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बहुत बेसिक बता रहा हूँ जो कि आपको पता रहना चाहिए, बिकॉज हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन या निफ्टी के ऑप्शन में भी काम करने वाले हैं थोड़े दिन में। ओके Excuse me, जी, sir. तो यहाँ तक तो I- हो गई ऑप्शन स्टोरी। Excuse me, sir. हाँ सर। Sir, do you suggest only ATM options or in ITM also? Which is better, sir, actually? सर एटीएम इज बेस्ट, और वन स्ट्राइक अबो और बिलो यू कैन गो। Okay, not deep in the. नेवर गो डीप इन द मनी, नो सॉरी, डीप इन द मनी इज वेरी एक्सपेंसिव, Yeah, एंड yeah. आउट ऑफ द मनी विल मेक यू आउट ऑफ द मनी। मेरे Hmm. गुरुजी मेरे को बोलते थे कि व्हेन यू टेक आउट ऑफ द मनी यू विल गो आउट ऑफ द मनी। तो Yes. Okay. तो अभी यहाँ पे क्या होता है कि जी यहाँ पे हम एक और चीज की बात करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आप देखोगे रिलायंस आज, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या चल रहा है आप ये देखिए, रिलायंस का ये क्या है, ये स्पॉट है। स्पॉट कितने पे चल रहा है, 2980 पे चल रहा है, ठीक है। ये उसकी कॉल है, जो कि एटीएम कॉल है, वो कितने पे चल रही है, 72 रुपये पे चल रही है। ये रिलायंस का फ्यूचर है, ये कितने पे चल रही है, 3000 रुपये पे चल रहा है। सिंपल सी बात है, एक ही है। इसका अंडरलाइन क्या है, इसका अंडरलाइन ये है। फ्यूचर का अंडरलाइन क्या है, फ्यूचर का अंडरलाइन भी स्पॉट है। तो इस स्पॉट से सब कुछ चलता है। अभी ये अगर हम इसमें डीप जाएं तो अगर मैं ये एक खरीदना चाहता हूँ, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि फ्यूचर के अंदर आपको वो मिलता है, 5 टाइम्स आपको कम से कम वो मिल जाता है, मार्जिन आपको मिल जाता है। आपको जो मार्जिन आपको डीमेट में कितना पैसा चाहिए, 1,73,000 रुपीज चाहिए। बट अगर ये मार्जिन नहीं देता, अगर मैं एक्चुअल बात करूं तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 250 शेयर खरीदने का वादा कर रहा हूँ, ठीक है। और 250 शेयर रुपीज का तो वादा कर रहा हूँ, लेकिन उसका प्राइस कितना होगा, प्राइस होगा उसका 3002। मैं यहाँ पे अगर एक ये ऑप्शन, ये अगर फ्यूचर लेता हूँ तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि 350 की क्वांटिटी में आपसे खरीदूंगा, इनटू जो भाव चल रहा है अभी के वक्त में। ये भाव क्यों है ज्यादा इससे, वो मैं बताता हूँ आपको। लेकिन अगर मैं इसको बाय करता हूँ तो मैं एक साइन कर रहा हूँ, और स्टैंप ड्यूटी के साथ साइन कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा एग्रीमेंट, स्टैंप ड्यूटी पे आप साइन करके मार्केट को दे रहे हो जब आप ये बाय करते हो, कि मैं आपसे 7,50,000 का माल खरीद रहा हूँ। लेकिन 7,50,000 का माल जब आप खरीद रहे हो, आप पैसा कितना दे रहे हो, आप पैसा दे रहे हो 1,33,000 रुपये। बाकी का पैसा कहाँ गया, बाकी का जो पैसा है बीच में, वो करीबन करीबन 6 लाख के आसपास
वो आपका ब्रोकर आपको लिवरेज दे रहा है। वो ब्रोकर आपको वो दे रहा है कि आप लीजिए, मेरे से पैसा लीजिए और ट्रेडिंग कीजिए। आपको पता है, आप कभी भी फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं या इक्विटी में भी इंट्राडे करते हो, आप 5 गुना पैसा बोरो करते हो पहले अपने ब्रोकर से, और फिर उस पैसे से आप ट्रेडिंग करते हो। तो इसके अंदर भी क्या होता है, ऑप्शन के अंदर कितना देता है लिवरेज। आज ना दिन में भी मैंने ये वाला चित्र दिखाया था, और मुझे लग रहा है कि अब मुझे वापस से दिखाना पड़ेगा। कुछ लोग सही बोल रहे हैं, 10 में से जब 9 लोग ये फ्यूचर, और अब इसमें फ्यूचर भी हटा दीजिए, ऑप्शन सेगमेंट में करते हैं, तो 10 में से 9 लोग नुकसान करते हैं। ठीक है, फ्यूचर अभी हटा दीजिए। मार्केट आपको बोल रहा है कि भैया 10 में से 9 लोग इसमें लॉस लूज करते हैं ऑप्शन के अंदर, तो इसके अंदर मार्केट भी आपको एक पैसा नहीं देता है। देर इज नो लिवरेज। अगर 18,000 का कॉन्ट्रैक्ट है तो 18,000 का कॉन्ट्रैक्ट है। ये देखिए, अगर मैं रिलायंस के यहाँ पे बाय करने की कोशिश करूं, अगर 18,000 का कॉन्ट्रैक्ट आप ओवरनाइट लेते हो तो भी उतना पैसा देना है, इंट्राडे लेते हो तो भी उतना ही पैसा देना है। मतलब कि यहाँ पे आपको मार्केट एक पैसे का वो नहीं देता। ठीक है, अगर आपको रिलायंस बाय करना है, ठीक है, सेम चीज जो मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। फ्यूचर का मतलब क्या है, मिनिमम लॉट कितना होगा, 250 आपको खरीदना ही पड़ेगा। अगर मैं 250 लॉट में नहीं जाता, मैं इक्विटी में ही बोलता हूँ कि भैया 250 बोल रहे हो ना, मैं भी 250 ही देता हूँ आपको। तो यहाँ पे अगर आप इसको फ्यूचर में ना करो, इक्विटी में करो, ठीक है। लॉन्ग टर्म का मतलब है कि आई एम लुकिंग फॉर 3-4 डेज, 4 दिन के लिए देख रहा हूँ। तो अगर आप इक्विटी में कर रहे हो लॉन्ग टर्म में, तो आपको पूरे 7,45,000 रुपये देने पड़ेंगे। बट अगर आप फ्यूचर में लेते हो, तो फ्यूचर में आपको सिर्फ 1,35,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये डिफरेंस होता है फ्यूचर का। अच्छा, फ्यूचर होता क्या है, सिंपल सी बात है। इस फ्यूचर के अंदर भी एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। हर जगह ही आज हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ही पढ़ रहे हैं पूरा। इस कॉन्ट्रैक्ट को डिकोड करते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, इस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि आज मैं आपसे वादा, वेद प्रकाश आपसे वादा करता हूं कि ये क्या है, ये स्टॉक का फ्यूचर है। ठीक है, स्टॉक का फ्यूचर की लास्ट डेट कब है, 28 मार्च। तो मैं वेद प्रकाश आपसे वादा करता हूं कि मैं ये फ्यूचर को, जो आज 2982 है, इसको एंड ऑफ द मार्च या कॉन्ट्रैक्ट वाले दिन कम से कम इतने पे देखता हूँ, 3,002 रुपये के ऊपर देखता हूँ। ये मेरा आपसे वादा है। और इसके लिए मैं आपको 7,55,000 रुपये, जो भी वैल्यू आई थी मैं भूल गया, उतना पैसा दे दूंगा। दे के इसके ऊपर वो आपसे खरीद लूंगा। ठीक है, ये आपका वादा होता है। जब आप ये वादा करते हो तो सेम चीज होती है। आज क्या तारीख है, आज तो 3 मार्च है। कितने दिन बचे हुए हैं, बहुत दिन बचे हुए हैं। अभी मान लीजिए रिलायंस के अंदर कुछ न्यूज आ गया, आपने क्या प्रेडिक्ट किया है, ये आप लिख के रख लो। 3,002 पे अगर आप यहाँ पे बाय बटन दबाओगे ना, 3,002 पे, 3,3002 पे अगर आप बाय का बटन दबाते हो, तो आपने अपना प्राइस लॉक कर लिया। आपने अपना प्राइस लॉक कर लिया। आपको अब ये 3,002 पे ही मिलेगा। दो कंडीशन हो सकती है कि या तो ये बढ़ जाएगा या ये घट जाएगा। ठीक है, अभी ये बढ़े या घटे, फ्यूचर खरीदने का मतलब ये होता है कि आपने उस प्राइस पे फिक्स कर लिया कि मैं तो इतने प्राइस में ही आपसे रिलायंस खरीदूंगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम वापस आते हैं। हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे, हम यहाँ पे ये बात कर रहे थे कि यहाँ पे मैं आज 3 मार्च को ये वादा करता हूँ, 3 मार्च को ये वादा करता हूँ कि मैं 28 मार्च को रिलायंस का शेयर, कितने शेयर, लॉट कितना है, 250 का, एक लॉट यानी कि 250 शेयर, 3002 के हिसाब से आपसे खरीद लूंगा। और इसके लिए मैं आपको 1,33,000 रुपये अभी देता हूँ। और जो इसकी बची हुई मनी है, वो मैं अभी आपको, जैसे हम बैंक लोन कराते हैं ना, उस तरीके से, तो 133 मैं आपको अभी देता हूँ। और बाकी के बचे हुए मान लीजिए 5 lakhs, वो मेरा डीमेट वाला आपको दे रहा है। ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट कब तक के लिए है, 28 मार्च तक के लिए।
अब मान लीजिए हम पहुंच गए 28 मार्च को। 28 मार्च को क्या हो सकता है? 28 मार्च को दो चीजें हो सकती है। या तो इसकी वैल्यू 3,000 से गिर के 2,500 आ जाए, या इसकी वैल्यू बढ़ के 3,500 आ जाए, या एक थर्ड कंडीशन ये भी हो सकती है कि 3,000 आ जाए। या एक और कंडीशन, क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी ऑप्शन पढ़ा है, तो ये भी हो सकता है कि 2,990 हो जाए। ठीक है। अगर पहली कंडीशन ट्रू होती है तो इस केस में क्या होगा? इस केस में ये होगा कि मैंने जो इसको वादा किया था, अगर मैं कैलकुलेटर लेके आऊं यहाँ पे, अब मैंने कितने में खरीदा था ये? मैंने खरीदा था 3,000 रुपये में। 3,002 × 250। तो मैंने कितने का वादा था? 7,50,000 रुपये देने का वादा था, जो कि ये दोनों मिला के होता है। ओके जी। अभी वैल्यू क्या हो गई? मान लीजिए 2,500 हो गई, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 2,500 × 250, 6,25,000 रुपये रह गई। तो मुझे कितने का घाटा हो जाएगा? जो भी एक्स अमाउंट है, 7 लाख में से आप माइनस कर लीजिए, उतने का मेरे को घाटा हो जाएगा। क्योंकि मेरा जो ज्योतिष था, जो बोल रहा था कि इसको ऊपर जाना चाहिए, वो ज्योतिष गलत हो गया, वो नीचे आ गया। अब मान लीजिए कि ये ऊपर चला गया 3,500, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3,500 × 250, 8,75,000। मैंने कितने दिए थे? 7,10,000, 11,000। तो मेरे को 1 लाख का फायदा हो गया। तो दिस डिपेंड्स कि आप अगर जिस दिशा में आप भविष्यवाणी करते हैं, उस दिशा में अगर आपका फ्यूचर जाता है तो आपको पैसा मिलता है, उस दिशा में नहीं जाता तो आपको लॉस मिलता है। लेकिन इसमें क्योंकि फर्क क्या है इसमें, अगर मैं ये बात करूं, इसकी बात करूं और इसकी बात करूं, इन दोनों में फ्यूचर और ऑप्शन में क्या फर्क है? फ्यूचर के अंदर आप उसका एक 1/5%, आप तो मतलब क्या बोलते हैं, बीएससी या मार्केट को आप तो पूरा ही पैसा दे रहे हो ना, 7 लाख रुपए। जो 7 लाख बनता है आप तो पूरा दे रहे हो ना। उसमें से आप 1,33,000 रुपये अपनी जेब से दे रहे हो, और जो 5 लाख रुपए है वो डीमेट से एक तरीके से मान लीजिए लोन लेके दे रहे हो। पैसा तो पूरा दे रहे हो, तो वो तो फ्यूचर हुआ। लेकिन अब अगर आप सिर्फ कॉल ऑप्शन खरीदते हो उसका, तो आप क्या दे रहे थे? आप थोड़ी 7 लाख रुपए दे रहे थे, आप तो उसमें 18,000 रुपये दे रहे थे, क्योंकि वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट था। इस केस में क्या होगा? मान लीजिए मैंने 3,002 पे खरीदा। ठीक है, 28 मार्च आ गया, कंडीशन नंबर 3। इस पे मेरे को कितना हुआ? लॉस हो गया। इस पे क्या हुआ? मेरे को फायदा हो गया। अगर मान लीजिए सेम भाव रहा 3,002, तो मैं उस भाव पे उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जिट कर सकता हूँ। एग्जिट करके मेरे को नो लॉस नो प्रॉफिट पे भी मैं निकल सकता हूँ। अगर मान लीजिए 2,990 हो गया, जो कि मेरी वैल्यू से कम है, तो ऑप्शन में क्या होता? अगर मैंने ऑप्शन लिया होता तो 18 के = 0। लेकिन इस केस में क्या होगा? जितनी भी वैल्यू यहाँ पे घटी होगी, 2 लाख, 2,000, 3,000, 4,000, वो आप दे के वापस आ सकते हो। ठीक है जी। अभी हम थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी दो चीजें हो सकती है। ये सब तो आउटपुट हो सकते हैं आपके एक फ्यूचर के लॉट उठाने से, ये सब तो आपके आउटपुट हो सकते हैं। लेकिन कुछ और भी हो सकता है। वो क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है कि द डे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी, विच इज 28 मार्च, किसी भाई ने ये वाला फ्यूचर उठाया हुआ था। ये मार्च का फ्यूचर है, 28 तारीख को ये बंद होना है। ये आपने उठाया हुआ था, अभी उसकी वैल्यू हो गई 3,005। ठीक है। और भाई साहब भूल गए कि मैंने मार्च का फ्यूचर उठाया हुआ है, तो मार्च के दिन 28 मार्च को 3:30 पे वो फ्यूचर, वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर आपने वो बेचा नहीं तो। ठीक है, बेचने पे भी आता हूँ। अगर वो एग्जीक्यूट होता है, मतलब कि अगर आप सो गए, आपने इसको सेल नहीं किया, आपने बाय किया हुआ है और सेल नहीं किया, तो आपको इसकी फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ेगी। फिजिकल डिलीवरी का क्या मतलब है? कि आपको 7,11,000 रुपये जो आपने वादा किया था, वो वादे का सारा पैसा आपको अपने डीमैट में डालना पड़ेगा। फिर उस डीमैट में आपको 250 शेयर आएंगे रिलायंस के,
उसके बाद आपकी मर्जी है कि आप उसका क्या करना चाहते हो, आप बेचना चाहते हो, रखना चाहते हो, वो आपके ऊपर रहेगा, जैसे भी आप करना चाहो। लेकिन इस तरीके से स्टॉक मार्केट और फ्यूचर चलता है। नंबर 2, मैंने देखा कि ये जो फ्यूचर है ना, मैंने तो खरीदा 3002 पे। मैंने खरीदा 3002 पे। और ये फ्यूचर सुबह खरीदा था, कितने बजे, ऊर्जा में खरीदा था, चलो ऊर्जा में खरीदा था, 9:16 पे 3002। और ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो आप किसी भी सेकंड, किसी भी पल, किसी भी उसमें आप इसको जब चाहे बेच सकते हो। आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि भाई 28 मार्च की बात हुई थी। आपके ऊपर ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को अपने पास रखो। ये दोनों में वैलिड होता है, चाहे आप ऑप्शन लो, चाहे आप फ्यूचर लो। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को उसकी एक्सपायरी डे से पहले कभी भी बेचा जा सकता है, कभी भी खरीदा जा सकता है। कई बार क्या होता है, अगर आप बेचने वाले हो तो खरीदने वाला भी मिलना चाहिए। तो एक टर्म होगा, मैंने कभी आपको बताया होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे ये पढ़ा रहा हूँ ना, तो इसलिए वो जरूरी है बात करना। लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होती है? आपके पास, ये तो रिलायंस तो जानी मानी कंपनी है, ये आप बेचोगे तो बिक जाएगा। मान लीजिए आपके पास रेक लिमिटेड करके एक कंपनी है, छोटी है, उसका भी फ्यूचर आता है। आपने रैक का खरीदा, यहाँ पे रैक मान लीजिए लिखा हुआ है 72 रुपये, और आप इसको बेचना चाहते हो, तो आपको उसके लिए बायर्स कोई तो होना चाहिए, तो आपको बायर मिलना भी जरूरी है। आपको कई बार क्या होता है कि 72 रुपये में आपने रखा हुआ है, कोई नहीं खरीदना चाहता। आप इसको 72 रुपये पे डालते हो तो भी कोई नहीं खरीदता, 71 पे डालते कई बार जाके 70 पे बिकता है। इसको स्लैक बोलते हैं, लिक्विडिटी प्रॉब्लम इन मार्केट, इट हैपेंस। ठीक है जी, तो इतना ही मैं आज के उसमें समझाना चाहता था, क्योंकि अगर मैं इसके अंदर जाऊंगा तो बहुत ज्यादा होता है। फिलहाल आई विल ओपन इट अप फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स, सो दैट कि अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए। देखिए आधे लोग तो वैसे ही छोड़ के चले गए। सर आप अच्छा। हेजिंग बताएंगे? हाँ मैम। हेजिंग हेजिंग बताएंगे सर? मैम मैं सोच रहा था हैजिंग के लिए ना मैं पूरा एक वो कर लेता, एक अलग से वो कर लेता। हैजिंग क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, मैंने वादा किया ये था सर आपको। वो हेजिंग क्या है पता है, कैसा कितना पॉइंट दूर लेना है, वो सब चाहिए सर डिटेल्स। वो मैं मैम आपको फिर अलग से बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ठीक है सर। ज्यादातर हेजिंग क्या होता है, अब आपने वर्ड लिया तो इसका मतलब बाकी सब लोगों को बता देता हूँ। कीर्ति लेफ्ट, क्रिस लेफ्ट, सौरभ मिथि लेफ्ट, बहुत सारे लोग लेफ्ट हो रहे हैं। कोई टेंशन नहीं सर, मुझे पता है कि थोड़ा सा ये ज्यादा हो जाता है। सर एक एक डाउट था जिसमें हम लोग प्रीमियम में जब रहता है फ्यूचर या नीचे रहता है फ्यूचर प्राइस या जो स्पॉट के साथ ऊपर नीचे नहीं होता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है और उसके क्या इम्प्लीकेशंस है? एज सच मैम, जब भी वो खत्म होगा ना, अगर ये मार्च का जब डेट आएगा, 28 मार्च को जब ये खत्म होगा कॉन्ट्रैक्ट, तो ये यूजली क्या होता है, इसमें तो खैर इतना जरूरी नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी में दोनों को एक ही प्राइस पे आना पड़ता है। तो उसको आप, कुछ लोग होते हैं जो आर्बिट्राज बोलते हैं उसको, वो आर्बिट्राज की ही ट्रेडिंग करते हैं कि ये इतना नीचे आएगा ही, इसमें 8-10 रुपए का गैप है तो ये 10 रुपए इधर आएगा ही आएगा। दोनों अच्छा। में कोई भी वो नहीं है, क्योंकि ये मैं फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। इट हैज नथिंग टू डू विद। हम्म। हालांकि ये इसका अंडरलाइन है, तो अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। बट जो प्रपोर्शन होता है वो कहीं भी कोई उसका रूल नहीं है कि ये 10 रुपए ऊपर क्यों आ गया। ओके ओके। एक्सक्यूज मी सर। सर ये, एक बच्चन दा हेलो। हाँ सपना मैम आप हेलो। बताइए, फिर हाँ सुनेंगे। जी सर। सर जो आपने फ्यूचर में बताया था कि हम जब बाय करते हैं किसी भी उसको, स्टॉक को बाय करते हैं हम, तो कुछ अमाउंट हम देते हैं और कुछ हमारा ब्रोकरेज देता है। हमारा डीमेट वाला देता है, हाँ जी। हाँ जी, डीमेट वाला देता है। तो सर जब हमें उसमें सपोज या तो लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, हम्म, एक्स वाई जेड कुछ भी हो रहा है, तो सर जो प्रॉफिट है या लॉस है वो किस मतलब प्रोपोर्शन से हमें मिलेगा सारा, या भाई जो डीमेट वाला है उसको भी मिलेगा? वो मतलब आई वांट टू आस्क कि वो लॉस क्यों लेंगे? वो लॉस तो नहीं लेंगे नहीं अगर नहीं। हमें लॉस हो जाता है उसमें तो?
देखिए, उसने आपको लोन दिया है। हाँ जी, हाँ जी। ये लोन वो क्यों देता है? क्योंकि वो चाहता है कि आप उसके टर्मिनल पे, अभी मैं जीरोधा में बैठा हूँ, जीरोधा वाले चाहते हैं कि हाँ मैं जी। यहाँ पे ट्रेडिंग करूँ। इसलिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे को कितने का लोन दे रहा है? यहाँ पे कम से कम 6 लाख रुपए का लोन देता है। लेकिन हाँ जी। लोन दिया है ना, उस लोन पे आप चाहे कमाओ या गवाओ, उसको तो जो उसने लोन दिया है वो आपसे वापस ले लेगा। लेकिन इसके हाँ ऊपर जी। अगर हम पैसा बनाते हो तो वो आपका पैसा है। और लॉस करते तो वो भी हमारा है। आपका है। अभी मान लीजिए, आपने बहुत अच्छी बात पूछी, मेरे से पहले भी ये शायद किसी ने पूछा था कि मैं यहाँ पे 1,33,000 रुपये देता हूँ मार्जिन के, हाँ ठीक है। जी। और हाँ अगर मान लीजिए कि ग्रेट डिप्रेशन आ जाता है, जैसे कि कभी कुछ सालों पहले, याद भी नहीं करना चाहता, तब हुआ था, और मान लीजिए इसकी वैल्यू हो जाती है 1,500 रुपये, कुछ ओके। हुआ ना, अभी भी ऐसे ही हुआ है ना कुछ एक स्टॉक्स में। हम्म। अगर इसकी वैल्यू 1,500 रुपये हो जाती है तो इसकी वैल्यू कितनी रह जाती है? इसकी वैल्यू रह जाती है, मैंने कैलसी बंद किया, मैं दोबारा खोलता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा। सर दिवालिया निकल जाएगा 1500 आ गई तो। डेल्टा कॉर्प वालों का नहीं निकला? क्या कह रहे हो? डेल्टा कॉर्प वालों का नहीं निकला? अरे सर उनका तो बुरा ही हाल है। पॉलीकैब वालों के साथ क्या हुआ होगा उस दिन। 3.5 लाख के आसपास सर। हाँ, 3,75,000 सर। वो तो अपने हाथ में है ही नहीं। तो चलिए, ये 1,500 आ गया, और मैंने कितने स्टॉक लिए थे? 250। ठीक है मैम, तो इसमें आपको कितने का घाटा हो गया? अराउंड अराउंड मोटा मोटी 3 लाख रुपए का घाटा हो गया। अभी ये प्रश्न हाँ मेरे से जी पहले सर। भी किसी ने पूछा था कि भाई, ये तो 3,75,000 का घाटा हो गया, आपने तो दिए ही 1.5 लाख रुपए थे। तो ये जो हाँ जी। इसके बीच का जो 2 लाख रुपए का अमाउंट है ना, वो 2 लाख रुपए, देखिए जीरोधा ने जब आपसे, आप जब आपने यहाँ पे खोला है ना अपना अकाउंट, तो उन्होंने 24, 25, 26 पेज का एक डिस्क्लेमर साइन करवाया था आपसे। उसमें ये लिखा हुआ था कि अगर ऐसा कभी होगा, 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया, जीरोधा तो सीधा बोलेगा कि भाई मैंने तो देखो लोन दिया है, वापस कर। अगर आप लोन वापस नहीं करोगे तो जो लोन रिकवरी वाले करते हैं, जीरोधा वाले भी वही करेंगे। इनके पास ज्यादा ओके। रिसोर्स है, क्योंकि आपने साइन करके दिया है कि मेरी नौकरी पे जो सैलरी आती है उस पे पहला अधिकार आपका, मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी पे पहला अधिकार आपका, मेरे, आप जहां जहां से निकाल सकता होगा, अगर आपके, आपने होल्डिंग में कुछ बाय कर रखा होगा, अपने पैन के साथ कुछ अटैच कर रखा होगा, कि आपका प्रॉपर्टी खरीदते हो तो पैन नंबर देते हो, हाँ जी, हाँ जी सर। आप बैंक अकाउंट खोलते हो तो पैन नंबर देते हो, एफडी हाँ कराते जी हो सर। हाँ पैन जी। नंबर देते हो, सब कुछ यहाँ पे देते हो। पैन नंबर से तो आपका आईटी वो चेक कर लेगा कि आपने कहाँ कहाँ पे पैसा कमाया है। ठीक है सर, ठीक है। तो नहीं भैया, मुझे ओके। डाउट है इस जगह पर। आप हाँ। कह रहे हो कि अगर ये जो मार्जिन वैल्यू है, राइट, ये मतलब 133 अपन ने पे कर दिया इनिशियली, हाँ। अपन ने बाय कर लिया। हाँ। आप कह रहे हो कि अगर बाई चांस रिलायंस की वैल्यू 1500 पहुंच गई, तो हम्म। उस समय पे जो मार्जिन होगा, जैसे 3.5 लाख का जो नुकसान हुआ अपन को वो जो बाकी का 2,15,000 रुपया बनता है वो भी देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा ना। ये क्या होता ओके। है, अपने 72 रुपए का, ये अगर आप खरीद रहे हो तो 72 रुपए का जो कीमत है आपने दे दी, 18,000, 20,000 हम्म। कीमत दे दी, तो ये तो बात ही खत्म हो गई। यहाँ पे क्या होता है ना, कि आप ये समझ के चलिए कि आपका 7 लाख है, 7 लाख में से ये मैंने आपको दे दिया। जब तक ये पॉजिटिव रहेगा, तब तक, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो आप डैशबोर्ड में आइए, और यहाँ पे देखिए आपका कैश कहीं पे लिखा होगा, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, ये कैश है इस अकाउंट के अंदर। हम्म। अब इसके अंदर आप इससे ज्यादा माइनस नहीं कर सकते। मतलब कि अगर मान लीजिए ये 2,000, ये 2,990 आ गया, ठीक है, 2,990 आ गया, तो जब तक आपका 24,000 का नुकसान है तब तक तो आपको अकाउंट वाला कुछ नहीं बोलेगा। मान लीजिए एक दिन और नीचे आ गया, 2,940 पे आ गया, और आपका जो हम्म। टोटल आपको यहाँ पोजीशन में दिख रहा है, वो वहां पे आपको दिखने लगा -40,000। तो अगले दिन सुबह आपको मेल आ जाएगी कि भैया यू आर शॉर्ट फॉलिंग 11K, ये आप डाल दो।
यहाँ पे आपको वो 11 के ब्लॉक हो जाएगा। तो ये तो मैं बता रहा था क्योंकि सब लोग नए हैं ना, तो इसके हिसाब से बता रहा था कि एकदम गिरता है तो क्या होगा। बट होता क्या होता है, इस तरीके से होता है। अगले दिन मान लीजिए 80K का नुकसान हो गया, आप फिर भी नहीं निकल रहे, बैठे हुए हो कि नहीं ऊपर जाएगा, तो ये क्या बोलेगा, हाँ लो नुकसान लेते रहो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। अगले दिन मेल डालेगा कि 40,000 और अपने अकाउंट में डालो, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता कि आपके ओपनिंग अकाउंट माइनस में हो। अगर और मान लीजिए माइनस में है, माइनस, आपको ये बोला 40,000 रुपये डालो, आपने 40,000 रुपये यहाँ नहीं डाले, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो कभी भी आपकी पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ कर सकता है, अगर आपने उसकी Agreed. डिमांड को नहीं माना तो। Okay, that is the risk which comes with futures. फ्यूचर। So one point for everyone who are taking notes, future options में कब करना होता है? Futures में एक ये risk आता है. Options में there is not that risk. The फ्यूचर में maximum loss what? Maximum मैक्सिमम, loss वो आप जो पे कर रहे हो प्रीमियम, that is the maximum loss which can happen to you. यस, यस। हाँ जी, सुनील जी बताइए आपका क्या प्रश्न है। या सर, जैसे ये रिलायंस में ही है कि अगर फ्यूचर्स में ट्रेड करना और ऑप्शंस में ट्रेड करना, किसमें कम रिस्क एंड रिवॉर्ड्स कितना है रहता है? कि होता है ना कि जैसे फ्यूचर्स में अभी बताया कि ज्यादा रिस्क है और कैपिटल ऐड करना पड़ता है, जिस हिसाब से M2M पोजीशन रहती है। तो ऑप्शन इज लेस, इट मींस ऑप्शन इज लेस रिस्की देन फ्यूचर्स। ऑप्शन इज मोर रिस्की बिकॉज इन ऑप्शन आपका जीरो होने की संभावना है। आपका जो 72 रुपये है, ठीक है, मान हम्म। लीजिए आपने ये ऑप्शन खरीदा 50,000 रुपये का, ठीक है, किस यस। वैल्यू पे खरीदा आपने, 3,000 पे खरीदा, और आपने फ्यूचर भी खरीदा सेम वैल्यू पे, यही वाला फ्यूचर आपने खरीदा, इसके लिए आपने दिए 1,01.3 लाख आपने दिए, ठीक है। ये खरीदा आज, आज क्या है, 3rd ऑफ मार्च। अब मान लीजिए 3rd ऑफ मार्च से 28th ऑफ मार्च हम आ गए, और इसको थोड़ा सा कम कर लीजिए, मतलब कि आपने ये बोला है, और आज इसकी वैल्यू आप मान लीजिए 2,990, ठीक है। आपके ऑप्शन की क्या वैल्यू होगी 28 मार्च को, इस केस में 2,990 पे आपका जो 50 रुपये है ये जीरो हो जाएगा। यस। आपका ये 1.3 लाख मुश्किल से 1.2 लाख होगा। तो यहाँ पे आपने 50,000 रुपये खो दिए, यहाँ पे आपने सिर्फ 10,000 रुपये खोए। हर तरीके से ना ये देखने का एक नजरिया होता है कि कहाँ पे आपको लगता है कि ऑप्शन रिस्की है, कहाँ पे आपको लगता है फ्यूचर रिस्की है। फ्यूचर कभी भी जीरो नहीं होता। और सर, बैंक निफ्टी में आप जैसे 70 पॉइंट्स का हम फर्स्ट टारगेट लेते हैं, तो वो आप इसमें फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो कि ऑप्शंस में उसके अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग एटीएम के वो स्ट्राइक प्राइस के साथ ऑप्शंस में ट्रेड करते हो? सर मैंने अभी दिखाया था वो करके ना, आपने लेट ज्वाइन किया है क्या। नहीं, किया था ज्वाइन सर। मैंने दिखाया था ना करस्पो आपको, वो जो मैंने ऑप्शन वहां पे दिखाया था कि जब हाँ। थ्रेशोल्ड की एंट्री बनी, आपको 70 पॉइंट ट्रैक करने हैं स्पॉट के ऊपर। जब भी ओके। आपका स्पॉट के ऊपर टारगेट आ जाए, आप ऑप्शन से निकल जाओ, चाहे उसमें 20 पॉइंट बने हो, चाहे 30 पॉइंट बने हो, चाहे 50 पॉइंट बने हो। ठीक है, ठीक है सर। गॉट एक्चुअली, इट सर। हाँ, होता क्या है कि स्पॉट के हिसाब से, अगर ये स्पॉट है, निफ्टी 50 का ये स्पॉट है, इसके हिसाब से आपका हर ऑप्शन अलग अलग स्पीड से चलता है। जो आपका इन द मनी है वो, ये 10 पॉइंट चढ़ेगा ऊपर, तो इन द मनी 12 पॉइंट भी चढ़ जाएगा। एक ऑप्शन होगा जो 10 पॉइंट चढ़ेगा, एक होगा 8, 7, 6, 5, एकदम आउट ऑफ द मनी होगा, तो वो हो सकता है कि वो एक ही पॉइंट चढ़े, ये 10 पॉइंट चढ़ेगा, वो एक पॉइंट चढ़ेगा। तो हर ऑप्शन अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। इसीलिए मैंने क्या बोला, आपको कौन सा लेना है, आपको एटीएम लेना है। हम्म। ओटीएम कभी नहीं जाना। ओटीएम, ये ओटीएम होता है, ये इन द मनी होता है। यहाँ पे कहीं पे आप देखेंगे तो ये एटीएम होता है। हेलो सर। ऐसे बोलते हैं कि फ्यूचर का डेल्टा वन होता है, तो एक अंडरलाइन के मूवमेंट के हिसाब से उसी उसी स्पीड से फ्यूचर चलता है, पर कभी कभी वो प्रीमियम होता है या कभी कम होता है, तो फिर वो कैसे मूवमेंट होती है? मतलब मैंने कभी फ्यूचर का अभी तक किया नहीं है, इसके लिए सेम पूछ रही होता थी। ही होता है।
19-20 उतना ही होता है। अगर आपका आ, आप ये समझ, डेल्टा वन का मतलब यही होता है कि आपका स्पॉट अगर 1 पॉइंट जाता है तो आपका फ्यूचर भी 1 पॉइंट जाता है। कुछ, क्योंकि कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं कि कई बार वो एक की जगह 0.8 जाता है, कई बार एक की जगह 0.93 जाता है। तो उतना हम्म। पॉइंट के अंदर घुस के अपने को फायदा नहीं। आप 1:1 मान के चलिए। अगर ये 100 पॉइंट जाएगा, टाटा स्टील अगर 10 पॉइंट जाएगा तो इसका फ्यूचर 9 पॉइंट तो जाएगा ही जाएगा, 9.5 जाएगा। यस सर, पर एक कहना था मुझे कि जैसे ऑलरेडी अगर फ्यूचर 10 पॉइंट प्रीमियम पे चल रहा हो, सपोज सब जैसे रिलायंस का ऑलरेडी 10 पॉइंट प्रीमियम पे, तो फिर भी वो उसी स्पीड से चलेगा, राइट? यस। उसमें ऐसा तो नहीं है कि वो प्राइस रीच होने के बाद आगे ऐसा कुछ नहीं नहीं है, नहीं राइट? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके ओके, थैंक सर, ऑप्शन के अंदर जो स्विंग है वो नहीं करनी चाहिए, आप ये कह रहे हो कि स्टॉक में और फ्यूचर में कर ली जाए स्विंग? देखिए सर, मैं कुछ कह रहा हूँ और ना मैं कुछ कह सकता हूँ, क्योंकि ये जो नहीं नहीं, आप ये बताइए, मतलब सजीजा एक एडवाइस मांग रहा हूँ, अगर हम ऑप्शन के अंदर स्विंग करते हैं मैक्सिमम हफ्ते भर के लिए, वो ज्यादा बेटर है या फ्यूचर और स्टॉक के अंदर अगर हम करें कैश में, वो ज्यादा अच्छा है? यार, अब मैंने आपको ये एग्जांपल दे के बताया ना यहाँ पे कि अगर आपने यहाँ पे 72 के हिसाब से 15,000 रुपये दिए और आप 0.01 का भी शॉर्टफॉल हो जाता है, मतलब कि हाँ 2,999.8 पे भी अगर ये क्लोज होता है तो ये 15,000 रुपये जीरो हो जाएंगे। हाँ। नंबर एक। नंबर दो, अगर ये 2,999 जाता है, इसमें आपको 200,000 रुपये का भी नुकसान नहीं होने वाला। नहीं होने वाला, ठीक ठीक, तो कंडीशन है। फ्यूचर ज्यादा बेटर। हाँ। मुद्दा क्या है, आपको ये देखना पड़ता है कि आपको, हम मार्केट को जानने की कोशिश कर रहे हैं ना, मार्केट क्या है। यस मैं कहता यस। हूँ आप पहले अपने आप को जानो। सुबह मैंने आपको क्या बताया था, एक ट्रेडर क्या होता है, ज्योतिष होता है। ठीक है। ज्योतिष में आप क्या करते हो, आप बताते हो कि भैया 28 मार्च को, कैसे पता चल रहा है आपको कि 28 मार्च को कहाँ पे होगा? कुछ तो देखा होगा ना आपने, ब्रह्मास्त्र देखा होगा, 44 देखा होगा, कुछ तो देखा होगा। जिसकी ये हाँ बहुत अच्छी है वो इसको ले ले। अगर मैं इसको लेता हूँ, ठीक है, और मैं ये कहता हूँ कि यार 72 रुपीज से 140 रुपीज हो जाएगा, और मुझे अपनी बात के ऊपर यकीन है, तो सर इसमें तो मेरा पैसा डबल हो जाएगा, 15। मेरे को उपमा नहीं चाहिए, मैंने तो यहाँ पे तो 15, यहाँ पे तो मेरा पैसे डबल हो जाएगा ना, 70 से 140। यस यस। प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर मेरा ज्योतिष उतना समझदार नहीं है, मेरा ज्योतिष वाला जो पोर्शन है उतना ज्यादा, मैं जो प्रिडिक्शन करता हूँ वो नहीं होते, और उल्टा हो गया तो जीरो हो जाएगा और कम हो जाएगा। 15,000 का रिस्क है। तो अगर हाँ डिपेंड करता है कि आपका प्रिडिक्शन कितना अच्छा है, आप कितना रिस्क ले सकते हो। इसके अंदर क्या रिस्क है, इसके अंदर 15,000 का रिस्क है। अगर नीचे भी हाँ गिरेगा तो ये इतना तेजी से गिरेगा, 7,000 का रिस्क है। अगर आपको लगता है कि मेरा प्रिडिक्शन अच्छा है, आपका प्रिडिक्शन कब अच्छा होगा, जब आप 66 ट्रेड आप ब्रह्मास्त्र पे करो और 66 के अंदर से 50 ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब आपको चीजें तो समझ में आ रही है, आप लो ना। फ्यूचर क्यों नहीं लोगे, आराम से ले ठीक सकते, ठीक। है ना। जैसे जैसे वही मैं कहता हूँ कि क्यों एक्सपीरियंस जरूरी है फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए, क्योंकि आपका एनालिसिस बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका एनालिसिस ओके बहुत ओके। अच्छा नहीं है तो ऑब्वियसली फिर आप फंस जाओगे। हाँ इसलिए मैं तो क्या बोलता हूँ, आप स्टार्ट करो इक्विटी से। इक्विटी मतलब सबसे कम रिस्क। अगर 3,000 का शेयर है ना, और इसके लिए आपको कितना पैसा लग रहा है अगर खरीदने के लिए, 3,000 भी लगा, अगर खुदा ना खास्ता ये 1,500 रुपये का भी हो गया तो भी आपका 1,500 रुपये का ही रिस्क है। इसलिए हाँ फ्यूचर में देखा हमने कितना, 3.5 लाख का रिस्क हमने बेयर किया। हाँ। तो जैसे जैसे आपको लगे ना आप प्रोग्रेशन करोगे अपनी ट्रेडिंग लाइफ के अंदर, अभी तो सर जस्ट स्टार्टिंग है, जब आपको लगेगा कि हाँ मैं कुछ अच्छा, मैं जो करता हूँ वो अच्छा होता है, तो आप फिर ये आप इसके ऊपर रिस्क ले लो। एक ही दिन में पैसा दिखाया था ना सर, ये देखिए ना, अगर आपका प्रिडिक्शन अच्छा है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं कर पा रहा हूँ, कहाँ गया इसका, किसका लगाया था, ये देखिए, पैसा डबल कहाँ से कहाँ, 142 से 155 चला गया ना टाटा स्टील। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सर, अगर जब वो से देखोगे। आपकी क्लास ज्वाइन करी है ना, तब से कॉन्फिडेंस जो है ना वो डबल हो गया। चलिए सर, किसी और का कोई और प्रश्न है? सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ, बताइए।
हाँ सर, ये क्वेश्चन कर रही थी कि फ्यूचर का डेल्टा तो 1 होता है, तो उसको मैच करने के लिए अगर हमको 70 पॉइंट्स का नियर चाहिए तो इन द मनी 1 डेल्टा में जा सकते हैं क्या? आपको हमेशा इन द मनी ही जाना है। और मैम आपने मुझे फ्राइडे को भेजा नहीं अपना कोई भी चार्ट ट्रेड का। फ्राइडे में? हाँ सर, एक गलत ट्रेड हुआ था, वो मैंने भेजा था इसमें ग्रुप में 201 में। ठीक है, ठीक। 201 में आप 101 में भी हो ना? हाँ सर, 101 में भी हूँ। 101 में भेजिए ना। ओके ओके सर, मैं 101 में भेजूंगी सर। हाँ, तो इसमें क्या इन द मनी जहां तक 1 डेल्टा जाता है वहां तक ले लूं? बिल्कुल ले लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए। एक बार आप बैठ गए गाड़ी में, उसके बाद आप देख लीजिए, उसकी मर्जी है, चाहे 70 पॉइंट लेके निकलिए, चाहे 700 पॉइंट लेके निकलिए। एक बार देखिए, मैं तो बिठा सकता हूँ आपको। उसके बाद आपको जी जहां उतरना है आप उतरिए अपनी मर्जी से, क्या टेंशन है। ठीक है ठीक है। नहीं एक्चुअली अभी तक मैं एट द मनी देख रही थी, तो एट द मनी क्या होता है कि कभी 30 पॉइंट होता है, कभी 25 पॉइंट होता है। एक्सपायरी में थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, लेकिन लॉस भी उतना ज्यादा फास्ट होता है। तो Absolutely। इसीलिए मैं सोच रही थी कि अगर इन द मनी जाती हूँ तो क्या होगा सर, को एक बार पूछ लूंगी। नहीं, मैं रिकमेंड करूंगा एट द मनी या इन द मनी जाना है तो सिर्फ 1 पॉइंट जाइए, बस एक से ज्यादा नहीं। ओके क्योंकि ओके एंड ऑफ सर। द डे अपने को रिस्क भी मैनेज करना है ना। जी सर, जी सर, वो भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है मैम। यहाँ तक मेरे पास जो इतना कर्लिकुलम मैंने बनाया था उतना आज खत्म होता है, इतना ही था मेरे पास। इसके बाद एडिशनली मैं आप भी क्या करने वाला हूँ कि ड्यूरिंग द वीक हम लोग कुछ लाइव ट्रेड्स करेंगे। जब भी मैं लाइव आऊंगा तो मैं आप सिर्फ 201 ग्रुप के लिए होगा ये। मैं इवन 101 को भी इनवाइट नहीं करूंगा क्योंकि वो एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं। तो 201 के साथ हम लोग मिलके ट्रेडिंग करेंगे कि जो हम लोगों ने बात की है पिछले ओवर मेरे ख्याल से 2 हफ्ते के आसपास, 2 या 3 हफ्ते के आसपास हुए हम लोगों को। तो उसके ऊपर कैसे हमें ट्रेड करना है, कहाँ पे वो बाय बटन होता है, कहाँ पे हम लोग ब्रह्मास्त्र देख के इक्विटी खरीदेंगे। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करके वी विल डू इट टुगेदर।